हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जिसने भी लास्ट व्लॉग देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि ये व्लॉग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उस व्लॉग में जयमाल दिखाया था और इस व्लॉग में जो है वो शादी होगी। तो यहाँ पे शादी की बैठक हो चुकी है। हमारे यहाँ शादी की बैठक ही बोलते हैं। एंड दुल्हन के पैरों में महावर वगैरह लग रही है। स्टार्टिंग में मैंने जो ज्वेलरी दिखाई वो शिवांगी के ससुराल से चढ़ावा आया है। एंड पहले मंडप में दुल्हन आ जाती है, पूजा वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद ही दूल्हा आता है। एंड मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का इवन 80-90% चीज़ों का मतलब नहीं पता है, क्या होता है, कैसे होता है। तो मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं कुछ गलत बताऊं तो वो ठीक भी नहीं है। बस ये देख लीजिए कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ही होती है, ऐसे ही रिचुअल्स होते हैं। लड़की के बाद लड़का आया, देन डैडी ने पैर वैर में जो भी किया एंड तिलक विलक लगाया। एंड उसके बाद यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। एक चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जब तक शादी नहीं हुई होती है तब तक लड़की और लड़का आमने सामने बैठ के सारे रिचुअल्स करते हैं, और जैसे ही सिंदूरदान हो जाता है लड़की जो है वो लड़के के बगल में आके बैठ जाती है। मतलब सिंदूरदान के पहले अलाउ नहीं होता है कि लड़की लड़के के बगल में बैठ कर पूजा वगैरह कर सके। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो शिवांगी के सर पे रखी जा रही हैं, वो भी ससुराल से ही आया है। और फिर मैं यहाँ पे खड़ी होकर चीज़ें देख रही थी, मुझे देखनी थी बट मुझे लग रही थी सर्दी। इसके बाद मैंने एक चेयर पकड़ी एंड कॉफ़ी ली, शॉल वॉल ओढ़ के मैं बैठ गई थी। यहाँ पे सोनी छुप रही है, मैं बता दूँ सोनी कुछ खा रही थी और चाह नहीं रही थी कि ये कैमरे में कैप्चर हो, बट मुझे था कि मुझे इसको कैमरे में कैप्चर करना है। मैंने इशारा किया कि इसको कैमरे में कैप्चर करो, और अभी जब ये व्लॉग देखेगी ना तो वो सरप्राइज़ हो जाएगी, उसको समझ में आ जाएगा कि मैं कैप्चर हो चुकी हूँ। बताए भाई हाँ पापा। और अब स्टार्ट हो गई है पाँव पूजने की रस्म, जिसमें जितने भी बड़े लोग होते हैं वो दूल्हा और दुल्हन की पाँव पूजते हैं, जिसको हमारे यहाँ पाँव पूजी भी बोलते हैं। एंड डैडी सबसे बड़े थे तो डैडी से स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये सेकंड नंबर वाले अंकल हैं जिनको मैं पापा बोलती हूँ, तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है बट मैं बचपन से ही इनको पापा बोलती हूँ। और सच बोलूँ तो सिर्फ पापा बोलती ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। उसके बाद ये माई हैं, जो कि आंटी बोलना चाहिए बट इनको मैं माई बोलती हूँ। और ये है मेरे थर्ड नंबर वाले अंकल। जिन लोगों ने भी प्रिया को देखा होगा पता होगा, तो ये प्रिया के पापा हैं। एंड जो पिंक साड़ी में हैं वो आंटी हैं, मतलब कि प्रिया की मम्मी हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके लोग आएंगे और ये जो प्रोसीजर है ये 1.5 से 2 घंटे चलता है, कभी कभी तो और भी ज़्यादा, क्योंकि इसमें गांव के लोग, बड़े लोग, जितने भी लोग होते हैं सब एक एक करके आते हैं और पाँव पूजते हैं। और ये मेरे सबसे छोटे अंकल हैं जो कि शिवांगी के रियल फादर हैं। एंड पीछे जो चॉकलेट कलर की साड़ी में हैं वो मेरी सबसे छोटी आंटी हैं, उनको भी आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, तो मतलब कि शिवांगी की रियल मॉम जो है। एंड इन लोगों के बाद फिर बुआ और मामा लोग जो भी हैं वो लोग आएंगे पाँव पूजने। बहन बेटी की निगाह से देखना, गलत निगाह से उनको मत देखना। तुम्हें आपसे जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हूं। यही 7 वचन कन्या के हैं। उसके बाद स्टार्ट हो गई है यहाँ पे लावा परचने की रस्म, जिसमें लड़की का जो भाई है वो इस तरह से करता है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके पहले वो पंडित जी जो थे सारी कथा वथा सुनाए कि जो संकल्प वंकल्प लेते हैं 7 तरह की चीज़ें, तो वो सब था, तो वो मैंने कट कर दिया, बस थोड़ा सा ही डाल दिया था। एंड देन उसके बाद आ जाती है लावा परचने की रस्म, जिसमें लड़की और लड़के फेरे भी लेते हैं, और जैसे ही
एक फेरा पूरा होता है, फिर से जो लड़की का भाई होता है वो इस तरह से वो लावा डालता है एंड देन फिर वो गिरता है, फिर एक फेरे लेंगे। तो ऐसे कर कर के 7 फेरे लेते हैं और 7 बार जो है वो लड़की का भाई जो है इस तरह से वो जो भी लावा होता है वो डालता है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड इसके बाद जो है स्टार्ट हो जाता है सिंदूर दान। मतलब जो भी होता है, पहले पाँव पूजने की रस्म की, लड़की को संकल्प कर दिया, मतलब दान में दे दिया, फिर भाई भी अपनी तरफ से दे देता है और फिर जब सारी चीज़ें हो जाती हैं तब जाके सिंदूर दान होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं 7 फेरे तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि फिर से अगेन बोलूँगी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर भी हो जाओगे। तो जितना जितना मुझे लगा ना कि सारी चीज़ें मैं कवर भी कर लूँ और एक वीडियो में आपको दिखा भी दूँ। वैसे भी ये पूरा जो प्रोसीजर है काफ़ी लंबा चल रहा है, मतलब मेरी हर वीडियो के बीच में 2-2 3-3 दिन का गैप भी हो जा रहा है, कुछ काम की वजह से मैं नहीं रेगुलर वीडियो डाल पा रही हूँ। तो अगर मैं इस तरह से करूँगी तो बहुत लेंदी भी हो जाएगा। एंड जब 7 फेरे पूरे हो जाते हैं तो जितना भी ये लावा है ये क्या बोलते हैं सारा धीरे 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 करके ऐसे ही डाल देंगे, वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और बाकी इनको तो जानते ही होंगे, हैंडसम बॉय हैं हरिओम, और बहुत सीरियस दिख रहा है। मुझे लग रहा है इसको आ रही थी नींद, और क्योंकि सबको ही नींद आ रही थी, रात हो चुकी थी एंड सर्दी का भी मौसम था तो उसमें और भी ज़्यादा ऐसे बैठा नहीं जाता, बट वही है कि ज़बरदस्ती बैठे हुए थे। और यहाँ पे अब हो रहा है सिंदूर दान। तो ये सिंदूर दान जो है ना ये छुपा के होता है, चारों तरफ से वाइट कलर का कपड़ा लगा के, देख रहे होंगे वो पकड़ा हुआ है। एंड व्हाट अ कैमरा मैन, ये था हमारे यहाँ का कैमरा मैन जिसने इस तरह से कैप्चर किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तो मोबाइल से किया हुआ है, थैंक गॉड कि मुझे ये थोड़ी सी क्लिप मिल गई, वरना मैं कैमरामैन के भरोसे होती तो फिर हो जाता। एंड उसके बाद एक रस्म होती है जिसमें सिंदूर दान होने के बाद बुआ जो होती हैं वो सिंदूर को बढ़ाती हैं। तो ये मेरी बड़ी बुआ हैं और बढ़ाते वक्त कोई देखता नहीं है, मतलब किसी को देखना नहीं चाहिए, तो उन्होंने बढ़ा दिया और फिर ये रस्म भी हो गई कंप्लीट। और अब इसके बाद जितने भी ससुराल पक्ष के लोग होते हैं वो आते हैं आशीर्वाद देने लड़की को। तो ये शिवांगी के जेठ हैं और मतलब अनुपम के बड़े भाई हैं, तो मैं इनको ही दिखा रही हूँ, बाकी किसी को नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो शादी की थी रस्म वो कंप्लीट हो गई, तो जो हमारे यहाँ मंदिर है वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए ये दोनों आ गए हैं। और देखो अभी से ही शिवांगी करेक्ट करने लगी है अनुपम को, मतलब अनुपम ने जो माला डाली थी वो ठीक नहीं लग रही थी शिवांगी को, तो शिवांगी ने उसको ठीक से किया। और इसके बाद अब शिवांगी और अनुपम आएंगे कोहबर में, जो कि घर में बना होता है। जब मंत्री की पूजा हुई थी जो मैंने दिखाया था, तो वहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे साली लोग अंदर नहीं जाने देती हैं, वो रोकती हैं कि हमें कुछ नेक चाहिए। फिलहाल यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो गई थी। ले जाने का भी है और ले जा रहे हैं, दम की बात तो मत करो मामी, इधर तुम बोल रही हो आप, फिर मैं बोलूंगा तो बुरा लगेगा। और अंदर आने के बाद भी ना कोहबर में भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे एक तो होता है बाती मिलाना, मतलब 2 दीपक जलते हुए होते हैं जिनको मिलाना होता है, मतलब कि आज से दूल्हा दुल्हन की लाइफ एक हो गई है। एंड यहाँ पे भी उसको मिलाने से पहले मतलब दूल्हा कुछ डिमांड करता है कि कुछ चाहिए तभी हम मिलाएंगे। एंड उसके बाद होती है कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ खिलाते हैं, तो वो रस्म होती है। और एक होती है वो जो रिंग ढूंढने वाली रस्म होती है वो होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बाती कैसे मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे होगा। और मैं बता दूं कन्फ्यूज़न क्या हुई थी कि हमारे यहाँ ना कोहबर में जाने से दूल्हा और दुल्हन को गेट पे रोका जाता है, सालियाँ रोकती हैं और नेग लेती हैं कुछ। बट कन्फ्यूज़न ये हुई कि उनको लगा तो शूज़ तो आप लोगों ने चुराए ही नहीं, तो किस बात के नेग, तो बहुत सारा वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गया था। बाद में क्लियर हुआ, फ़िलहाल मैं तो वहाँ पे गई ही नहीं थी। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुपम शिवांगी को कुछ खिला रहे हैं। एंड पीछे मैंने बहुत सारा बैकग्राउंड में चल रहा था, तो इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया। मुझे लगा ना मुझे समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। वॉइस ओवर करूँगी तो एटलीस्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि स्क्रीन पर चल क्या रहा है। एंड गाली वाली भी खूब चलती हैं यहाँ पर, तो इस वजह से मैंने म्यूट करना ही सेफ़ समझा। और शिवांगी ने बड़े आराम से मुंडे हिला दी कि हो गया, मतलब खिला दिया मैंने। ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। और उसके बाद लास्ट मम्मी अंतिमा बुआ इधर देखो, तनी तू हमका देखा, तनी तो का देख, ये कांटा तो मान ले। हाँ सब फिर से हमारे
एक नाम पे बड़ी दीदी बुला रही है। आओ नहीं वही नहीं बात बताओ उनको समझा खुद है काम की भी जल्दी होगी तब मैं लूंगा मुझे एक्स्ट्रा मजा दिलाने वाली होगी कि रसम मेरी